राम राम। आज से भारतीय जो निर्यात होगा अमेरिका के लिए उस पर 25% और टैरिफ लग गया। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अब 50% शुल्क भारतीय सामानों पर अमेरिका में लगेगा। अब ट्रंप ने तो भारत को परेशान करने के लिए ही ये सब किया है, लेकिन खबरें तो कुछ उल्टी आ रही हैं। निश्चित तौर पर भारतीय कारोबारियों के लिए बड़े संकट का समय, विशेष करके जो निर्यातक हैं उनके लिए बड़े संकट का समय। कई जगह पर कंपनियों पर असर पड़ेगा, उनकी ऑर्डर पर असर पड़ेगा, रोजगार पर भी असर पड़ सकता है, सब मुश्किल हो सकती है। लेकिन भारतीय तैयार हैं। नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं उनसे अब बहुत पिछड़ सकते हैं, फिर भी हम तैयार हैं। अब उदाहरण के लिए हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट पाकिस्तान तो है नहीं, वो तो कुछ न बनाता है न कुछ करता है, वो नंगा नहाएगा क्या, वो निचोड़ेगा क्या वाली हालत है। लेकिन वियतनाम, उस पर अमेरिका ने सिर्फ 20% का टैरिफ लगाया हुआ है। फिलीपींस सिर्फ 20% का है। मलेशिया 25% है। श्रीलंका 30% है। चीन 30% है, जो रशिया से ज्यादा तेल भी खरीदता है, जो लगातार अमेरिका को परेशान किए हुए है। और अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि 6 लाख चाइनीज बच्चे यहां पढ़ेंगे, तो उनका अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी कैसे टॉप रहेगी। अब आप जरा सोचिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए चाइनीज स्टूडेंट चाहिए। उस चीन पर 30%, इंडोनेशिया 32%, बांग्लादेश 35%, कंबोडिया 36%, थाईलैंड 36% और म्यांमार भी 40%। लेकिन हमारे ऊपर तो 50% लगा दिया है। अब आप जरा सोचिए, झींगा, कारपेट, अपैरल जो कपड़े हैं, चाहे वो बिने हुए हों चाहे सिलाई वाले हों, दोनों पर असर पड़ने वाला है। हर तरह के टेक्सटाइल पे असर पड़ेगा। हीरा और सोने का आइटम है, मशीनरी है, फर्नीचर, बेड है, सब पर असर पड़ने वाला है। और हमारे कारोबारियों के लिए सामान्य स्थिति नहीं होने वाली। लगभग 70% एक्सपोर्टेड आइटम्स पे फर्क पड़ सकता है। $48 बिलियन जो हम अमेरिका को भेजते हैं उस पर असर पड़ सकता है। 30% एक्सपोर्ट ही है जो पूरी तरह से इससे बेअसर रहेगा। चाइना, वियतनाम, मैक्सिको, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकी मार्केट में फ्लड कर सकते हैं, एकदम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने ऐसे 50 देशों की पहचान की है जहां इन चीजों को भेजेंगे। नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी पर अब जोर दिया फिर से नए सिरे से, और पूरी तरह से स्वदेशी हम कैसे आगे बढ़ाए इसकी बात करें। जो भारत का शेयर बाजार है वो फिर भी अभी बहुत हद तक उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन सवाल तो यही है, अभी तक था 0.2 से 0.3% तक जीडीपी हिट हो सकती है, अब आ रहा है कि 0.3 से 0.8 तक हो सकता है। भारत लगातार संपर्क में है। हमारे पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, जो अभी राज्यसभा सांसद हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अमेरिका से रिश्ते, हम बातचीत करते रहेंगे। अभी जो टैरिफ है, इसके बाद किधर जाएगी ये कारोबारी वार्ता, किधर जाएगा ये सब, किसी को पता नहीं। लेकिन आप जानते हैं, बौखलाए हुए हैं ट्रंप। बहुत सीरियस नोट पर मैं कह रहा हूं, ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए। उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भारत और अमेरिका की 2+2 डायलॉग होने वाली है, जो दोनों देशों के बीच में वर्चुअल होगी। हालांकि ये बातचीत, उसमें क्रिटिकल मिनरल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी और भी बहुत सी चीज़ों पर बात होगी। लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन्युफैक्चरिंग मिशन उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मारुति की जो पहली ईवी है उसको उन्होंने लॉन्च किया गुजरात में। अब इस सब के बीच में आई एक खबर, और वो खबर गजब है। जर्मन न्यूज़पेपर ने लिखा कि ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी फोन लाइन पर नहीं आए। ट्रंप की कुंठा, ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया, और बढ़ता है तो बढ़ता रहे। क्या करे भारत? भारत ने तो रिश्ते बहुत अच्छे रखे थे, लेकिन रिश्ते बिगाड़े किसने? रिश्ते आपने बिगाड़े। तब जब आपने रिश्ते बिगाड़े हैं
तो उसको संवारने का, संभालने का वो जिम्मा भी आप ही का है, कोई और नहीं संवार सकता उसे। अब ट्रंप को लगता है कि जैसे दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से वो बात करते हैं वैसे ही वो बात करें, ट्रंप से फोन लाइन पर बात करें नरेंद्र मोदी, और जैसा उन्होंने पाकिस्तान और भारत के युद्ध विराम को लेकर झूठ बोला, हल्ला हंगामा किया, वही वो यहां भी कर लें। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, कनाडा से लौटते भी उनसे मिले नहीं। अब मिशन मैन्युफैक्चरिंग वो जोर पर है, दूसरे कारोबारी रिश्ते सहेजे जा रहे हैं, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं अलग अलग देशों से, हम वो बात कर रहे हैं। और ट्रंप से जो बातचीत नहीं किया उसके पीछे बड़ा स्पष्ट है, हम इस तरह से सौदेबाजी नहीं करते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने बाकायदा टीम तय की है, ट्रेड की, कॉमर्स की, फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो जाके तय करेंगे। ये क्या बात हुई कि आप फोन करोगे और तय हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। और यकीन मानिए ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। और अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, 4-4 बार बात फ़ोन की कोशिश करने के बावजूद, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ मोदी ने भी बहुत कुछ तय कर लिया है। और नरेंद्र मोदी तय करते हैं तो लगभग हर मामले में उनको सफलता मिलती रही है। यहाँ भी हम देखेंगे आने वाले समय। बाकी सरकार ने 25,000 करोड़ का जो मिशन मैन्युफैक्चरिंग किया है वो भी है, और दूसरी भी सारी चीज़ें वो सरकार कर रही है। ये अच्छा है, और इसीलिए कल मैंने कहा था ट्रंप टैरिफ हटा तो बहुत अच्छा, नहीं हटा तो भी अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।